आपसे मुसलमानों में सबसे मुकद्दस, सबसे पवित्र अगर कोई त्योहार है, सबसे पवित्र कोई चीज है, वो है रोजा। क्योंकि ईद मनाते हैं लोग तो दिखाई देते हैं, शबरात मनाते हैं तो दिखाई देते हैं। सिर्फ रोजा ऐसा है जिसका एहसास ये कहा गया है कि आपके हाथ को भी ना पता चले कि आज आपका रोजा है। और उस पूरे रोजे में आपको इबादत करनी होती है, अपने मुसल्लत ईमान को मजबूत करना होता है, झूठ नहीं बोलना होता, वगैरह वगैरह। लेकिन इस 70 साल की सेकुलर राजनीति ने, इसमें मुसलमानों का दोष नहीं है। हमारे देश में 70 साल से मैं एक ही बात देख रहा हूं, मेरी 65 की पैदाइश है, उसके बाद से तो मैं देख ही रहा हूं। जहां पैदा हुआ वहां तो पहली क्लास से देख रहा था, लेकिन दिल्ली में जब आया तो मुझे ये अजीब व गरीब चलन लगा कि हर वो आदमी जिसका ना रोजे से सीधे तौर पे वास्ता है ना उल्टे तौर पे वास्ता है, लेकिन वो रोजा इफ्तार की पार्टी जरूर दे रहा है। मैंने कई लोगों से कहा, मुसलमानों से भी कहा, अच्छा उनकी मजबूरी यह है कि उनको शुरू से यही बताया गया कि तुम भेड़ बकरी हो, वोट बैंक हो, तुम्हें तो हर जगह जाना है। इस्लाम में जिसका रोजा नहीं है वो रोजा इफ्तार नहीं दे सकता। इसलिए रोजा एक पवित्र चीज है, मुकद्दस चीज है। उसका सियासीकरण इस देश के 70 साल में सेकुलर नेताओं ने किया। रामविलास पासवान भी देंगे, लालू भी देंगे, मुलायम भी देंगे। किसी मुसलमान लीडर को रोजा इफ्तार की दावत देते देखा आपने, जिसमें हिंदू गए वो नमाज पढ़ने? लेकिन ये हमारे यहां सियासी ड्रामा इसलिए चला कि हमारी वक्ती जरूरत थी कि हम अपने देश को सच बात न बताएं, और जो ये कह रहे हो कि हम सब कुछ हो सकते हैं, सेकुलर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सेकुलरिज्म जिस डेफिनेशन में बताया गया सन 1976 में, क्योंकि सन 1976 से पहले ये मुल्क भयानक घनघोर कम्युनल था। 76 में हमें पता चला कि हम सेकुलर हैं, और 76 के बाद से सेकुलरिज्म ऐसा हुआ कि आजाद भारत में 3900 बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इस सेकुलरिज्म की देन इस देश में यह है कि जो सच है उसे बोलो मत, और जो सच नहीं है उसे जोर जोर से बोलो। लिहाजा सेकुलरिज्म को जिस परिप्रेक्ष्य में भारत में परिभाषित किया गया, बताया गया, मुझे लगता है कि पहले उसकी गलत व्याख्या की गई, लोगों पे थोपा गया, और अब जो सेकुलरिज्म है वो बड़ा खतरनाक है। अब सेकुलरिज्म यह है कि मोदी मंदिर में जाकर के भगवा कपड़े पहन करके, तिलक लगा करके क्यों आते हैं? मोदी जो है रोजा इफ्तार की पार्टी क्यों नहीं देते हैं? अब वंदे मातरम को तय होना है कि ये कम्युनल है या सेकुलर है। आजादी से पहले तो सब ठीक ठाक था, 76 के बाद पता चला कि ये तो कम्युनल है। तो अब हर बात को इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि हिंदू को गाली दोगे तो सेकुलरिज्म है, और मुसलमान को गाली दोगे तो कम्युनलिज्म है। मुसलमान के आतंकवाद का धर्म बताओगे तो तुम एंटी इस्लाम हो, और हिंदू के धर्म को बताओगे तो आप मॉडर्न हैं, आप लिबरल हैं। ये परिभाषाओं ने इस देश को बर्बाद किया। ऐसे दौर में आरएसएन सिंह जैसे लोग जब टेलीविजन पे आए तो बहुत लोगों को यह संकोच होता था, ये कैसे कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी जो है उसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और हमारे यहां एक बड़ी भेड़ चाल भी है, आप अगर किसी बात को कहना शुरू करते हैं, लोग फिर उसी बात को कहना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बाद सच मानने लगते हैं। तो एक सेकुलरिज्म यह भी था कि भारत का जितने भी विदेशी मेहमान यहां आते थे, राष्ट्रपति भवन जाते थे, वहां उनका खाने का भोज का इंतजाम होता था। तो जब वो वहां से रुखसत होते थे तो उस विदेशी मेहमान को भारत की पहचान
अब ये भारत 5000 साल पुराना है या 1947 में पैदा हुआ, ये आपको तय करना है। तो भारत की पहचान क्या हो, तो सेकुलर लोगों ने कहा कि इससे ज्यादा तो बेहतरीन चीज हो ही नहीं सकती कोई। अल्लाह जाने किसने क्या सोच के वो बताया, कहा कि जो विदेशी मेहमान आएगा भारत उसको भारत की पहचान की शक्ल में ताजमहल की एक थोड़ी सी स्टेचू देगा हमको। ये ताजमहल जो है भारत की पहचान है। अभी तक तो हम बाहर ताज चाय पी रहे थे, अब वो जाने लगा। जिस डॉक्टर को आपने भेजा है उसके बारे में मैं कई स्टेजेस पे बता सकता हूं कि कहां कहां उसने बीमारी ठीक करी। तो राष्ट्रपति भवन में गया और प्रणब मुखर्जी से बात की, उससे कहा कि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये ताजमहल भारत की कब से पहचान हो गया। तो उन्होंने कहा पुरानी परंपरा है। अब प्रणब मुखर्जी भी उस वक्त नए नए मोदी से मिल रहे थे। उन्होंने कहा ये पुरानी परंपरा है, तो उन्होंने कहा तो ये तो परंपरा तो बदलनी चाहिए। तो मोदी साहब ने क्या करा कि दुनिया का बेहतरीन जो पब्लिशर है उनको बुलाया गया और सरकारी तौर पर यह निर्णय लिया गया कि फाइनेस्ट क्वालिटी की गीता छपेगी और जो मेहमान बाहर से आएगा उसे गीता दी जाएगी। देखिए बात छोटी है, बात का महत्व आप माने कि गीता और ताजमहल, लेकिन भारत की पहचान और संस्कृति ताजमहल और कुतुब मीनार और लाल किले से नहीं है। इसलिए ऐसी परंपराओं को तोड़ करके उसके क्या मैसेज बाहर जाना है यह महत्वपूर्ण है। एक और उन्होंने परंपरा तोड़ दी। हमारे यहां सिंह साहब की स्पीच में आपने काफी सुना, ये 3-4 घटनाएं याद हैं कि साहब पठानकोट में, उड़ी में। मैं समझता हूं कि अगर आप पिछले 30-35 साल की डायरी बनाना शुरू करें तो इस देश में हर हफ्ते कोई ना कोई बम धमाका हुआ है देश भर में, आपके पास गिनती नहीं होगी। जब भी बम धमाका होता था उस वक्त की सरकारें फौरन तो ये पता कर लेती थी कि ये लश्कर तोयबा ने किया या जैश ए मोहम्मद ने किया है, और उसके बाद फिर उनकी टीम लगती थी कि भाई इस पे एक डोजियर तैयार करो। तो डोजियर यहां से जाता था इस्लामाबाद और दे देते थे, वो कहते हमें मिल गया। उनका साहब इसमें हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही कि ये डोजियर में कब कब क्या करना है, कि उनका दूसरा भेज देते। तो ये इतने डोजियर भेजे, लेकिन आपके आदमी ने, आपके राज्य के उस महान आदमी ने, जिसे आपने जब यहां कहा कि आप पहले इसका इलाज करें, तो उन्होंने यहां का इलाज करा। और जब आप लोगों ने 15 साल में ये परख लिया कि ये सही डॉक्टर है, गुजरात का इलाज कर सकता है, तो उसने कहा इसको देश में भेजो, वहां इलाज करेगा ये। तो उन्होंने अपने इलाज में क्या किया कि जब पुलवामा हुआ तो वो हमारे मित्र जो बॉर्डर पार है वो बोले डोजियर भेजेगा। वो डोजियर का इंतजार कर रहे थे, इसने डोज दे दी। अब वो बेचारे इस बात के बेचारे परेशान है कि भाई डोजियर बगैर दिए ही तुमने हमें डोज दे दी, और डोज ही नहीं दी, बल्कि ये कहा कि अगली बार इससे डबल दूंगा ताकि जल्दी बीमारी ठीक हो जाए। अब हमने डोज दे दी, लेकिन इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि नहीं डोज नहीं देनी चाहिए थी। देखिए साहब आपने उनके साथ ऐसा कर दिया, इसके बाद भी आपका एक एयरफोर्स का ऑफिसर वहां था और बड़ा दिल दिखा करके उन्होंने उसे वापस कर दिया। अब उन्हें ये नहीं पता कि बड़े बड़े मुल्कों ने कहा छोड़ दो नहीं तो और मारे जाओगे, ये नहीं बोलते हैं वो, ये बताते नहीं।